हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं 5 मार्च 2026 की करंट अफेयर। पहले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 5 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस। यह दिन विशेष रूप से युवाओं के बीच परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों के खतरों, व्यापक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने और शांतिपूर्ण भविष्य के लिए निरस्त्रीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2022 में स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 1000 करोड़ रुपए की इनोवेशन फंड के साथ महत्वाकांक्षी STI नीति 2026 से 2031 का अनावरण किया है? तो ये किया है गुजरात ने। STI की फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन। गुजरात। तो गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है गुजरात। गुजरात ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक से साझेदारी की। गुजरात के करुणा अभियान के तहत पिछले 10 सालों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना। गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई। डिजिटल जनगणना 2027 के तहत गुजरात को पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला पहला राज्य घोषित किया। गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को 1250 करोड़ रुपए का समर्थन दिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 11वीं रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि हैं? तो ये है फिनलैंड के राष्ट्रपति। फिनलैंड की जो राजधानी है वो है हेलिसिंकी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने GI टैग वाले कार्बे आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की है? तो पहली खेप लंदन को निर्यात किसने की है? असम ने GI टैग वाले कार्बे आंगलोंग अदरक की। तो असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर। मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। असम एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क है। देइंग पटकई नेशनल पार्क को पूर्व का अमेजन, ईस्ट ऑफ द अमेजन कहा जाता है। 2 दिसंबर असोम दिवस मनाया जाता है। असम सरकार दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी। असम में मुख्यमंत्री एतिकोली दुतिपात योजना शुरू की गई है। असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है। असम में अवैध शिकार को रोकने के लिए AI संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया। असम में जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है ना, उसको 27वें नवरत्न का स्टेटस प्रदान किया गया है। असम के नुमालीगढ़ में एक बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। असम के बोडो लोगों के बाथो धर्म को अलग से जनगणना कोड मिल गया है। असम में पहली बार गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च हुआ। पूरे देश में पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में शुरू हुआ है। असम ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध सब्सिडी योजना शुरू की। अंबुबाची मेला असम में लगता है। असम में कछुओं के संरक्षण के लिए एक आदर्श मंदिर है।
नाग शंकर मंदिर, ये अश्वनाथ जिले में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है मुंबई में, सक्षम को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश ने शुरू किया है? तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया है अमेरिका ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ये बनाया गया है वाराणसी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम कौन बन गई है? तो ये बन गई है भारत। भारत की टीम को लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है, महिला टीम को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने लगातार दूसरे वर्ष 2025 ASQ सर्वश्रेष्ठ आगमन सेवा पुरस्कार जीता है? ASQ एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी। तो ये जीता है मंगलुरु हवाई अड्डा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किसे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंतरिम CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है प्रवीण M खनूजा। हाल ही में महात्मा एक महान संचारक नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है धीरज काकड़िया। हाल ही में किस राज्य ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले हीट वेव प्रबंधन SOP जारी किया है? तो ये किया है उड़ीसा राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए हीट वेव प्रबंधन। उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं वो हैं मोहन चरण मांझी। गवर्नर हैं डॉक्टर हरि बाबू काम भामपति। उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। उड़ीसा के 2 बीच है, सोनपुर बीच और गोल्डन बीच। इनको अभी ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस ओडिशा में हुआ था। भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला बंदरगाह VO चिदम्बरनार पोर्ट बना है। पारादीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया। DRDO ने उड़ीसा में सॉलिड फ्यूल डक्टेड टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ। भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर ओडिशा शुरू करेगा। 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह ओडिशा में आयोजित किया गया। ओडिशा ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ओडिशा ने ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की जाएगी। ओडिशा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। ओडिशा में चिल्का झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ओडिशा में लिंगराज मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है। इतना आपको ओडिशा के बारे में याद रखना है। तो ये हो गए आज के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। थैंक यू।